इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अभी पीछे बहुत अंडररेटेड था पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो 8 साल की अवधि का सबसे पहले रिलीज हुआ था, थोड़ा इसके बारे में भी खुल के बताइए। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत अच्छा विकल्प निकल के आया था। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन मतलब सरकार, गोल्ड बॉन्ड मतलब गोल्ड के अगेंस्ट पैसा। तो सागर जी, इंडिया में करीबन 1400-1500 टन सोना इंपोर्ट होता है। ठीक है, इंपोर्ट होता है या तो लेजिटिमेट तरीके से इंपोर्ट होता है, बुलियन जिसमें प्रॉपर बिलिंग होती है, और कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है, स्मगलिंग भी होती है, सब ठीक होता है। है। तो इंडिया के लिए जैसे ही गोल्ड इंपोर्ट होता है तो करेंसी आउटफ्लो हो जाती है। आउटफ्लो मींस मतलब जो डॉलर है वो चला जाता है। अगर इंडिया एक इंडियन गोल्ड मैन्युफैक्चरर को गोल्ड का बुलियन खरीदना है तो वो इंपोर्ट होगा। और अंदर समझा, गोल्ड का बुलियन खरीदना है मींस, मतलब आज समझो मैं एक गोल्ड चेन मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक है, गोल्ड चेन मैन्युफैक्चरर, मुझे गोल्ड तो चाहिए। अब मुझे गोल्ड कहां से मिलेगा? इंडिया में तो गोल्ड का प्रोडक्शन नहीं है, तो मैं गोल्ड कहां से खरीदूंगा? बाहर से खरीदूंगा। ठीक है, बाहर से मंगवाऊंगा गोल्ड। कहां से मंगवाऊंगा? स्विट्जरलैंड में कोई रिफाइनरी है वहां से मंगवा लूंगा, दुबई से मंगवा लूंगा। तो ये ऑफिशियल चैनल से आएगा। अब वो इंडियन रुपीस तो लेंगे नहीं दुबई वाले या स्विट्जरलैंड वाले, वो डॉलर में लेंगे। तो मैं आरबीआई के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा मेरे रुपए ले लो, मुझे डॉलर दे दो। तो उससे क्या होगा? आरबीआई की करेंसी का एक्सचेंज कम हो जाता है, उनके पास जो पैसा पड़ा रहता है डॉलर में वो कम हो जाता है, एक रिजर्व्स खत्म होने लग जाता है। क्योंकि उसने मुझे दे दिया, क्योंकि उसने मुझे दे दिया और मैंने जाके किसी एक्सटर्नल पार्टी को दे दिया, उसने मुझे सोना भेज दिया। राइट। अब वो सोने की जो बार मेरे को भेजा, समझो 10 किलो का सोना मैंने खरीदा। अब 10 किलो के सोने से मैंने चेन्स बनाई। ठीक है जी, चेन्स बनाई तो सागर जी आ गए दुकान में, बोले भाई हमारे को तो आज चाहिए 200 ग्राम की चेन चाहिए। तो भी बहुत अच्छी सारी चेन्स देखी, 200 ग्राम की चेन उन्होंने खरीद ली। अब 200 ग्राम की चेन खरीद ली और पहन ली। अब इसका क्या प्रोडक्टिव यूज है? ये तो सिस्टम से पैसा खत्म हो गया, बाहर चला गया, ये डेड एसेट हो गया, ऑर्नामेंटल एसेट हो गया। तो हमारे पास आज कोई ब्रेसलेट है, कोई चेन है, कोई रिंग है, तो ये ऑर्नामेंटल एसेट है, ये घूम रहा नहीं है, ये रोटेट नहीं कर रहा। तो ना ये सरकार को टैक्स दे रहा है, एक ही बार टैक्स दे रहा है, एक ही बार इंपोर्ट ड्यूटी दे दी, टैक्स दे दिया। अब वो गोल्ड चेन पड़ी है, मेरे घर पे पड़ी है, मेरी माता पिता के टाइम पे, दादा दादी के टाइम से गोल्ड जो पड़ा है वो पड़ा हुआ है, तो वो इनमोबिलाइज्ड गोल्ड था। इमोबिलाइज्ड गोल्ड था। ऐसा भारत में करीबन 25,000 टन 25,000 केजीज का गोल्ड इंडिया में आज हाउस होल्ड गोल्ड है, जो घरों में जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। चाइना से भी ज्यादा है, यूएसए से भी ज्यादा है। तो भारत में क्योंकि ये हमारा फेटिश है गोल्ड का। ओके, ये हमारे को तो गोल्ड बहुत पसंद है सबको। आप जानते हो साउथ की शादियों में तो मतलब बंदा नहीं दिखता, सिर्फ गोल्ड दिखता है, या लेडी नहीं दिखती, सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड दिख रहा होता है उसके ऊपर। तो हमारा फेटिश है गोल्ड, तो हमारा फेटिश है, तो हमारे पास 25,000 टन का सोना है। अब वो इमोबिलाइज्ड एसेट है। अब सरकार सोच में पड़ जाती है यार कि एसेट तो आ रहा ही नहीं है, यूज ही नहीं हो रहा मार्केट में, ये पैसा तो ब्लॉक होके पड़ा है, सबके घर में पड़ा हुआ है, सबके घर में पड़ा हुआ है, लेडीज के घर में पड़ा हुआ है, जेंट्स ने रखा हुआ है, सबको अलाउड है, किसी को 500 ग्राम अलाउड है, किसी को 250 ग्राम, जो भी नियम में है उसके हिसाब से अलाउड है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि इसको मोबिलाइज कैसे करें? तो सरकार एक स्कीम लेके आई जिसे कहते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो सरकार ने बोला कि भाइयों आपके पास गोल्ड पड़ा है ना, वो गोल्ड के अगेंस्ट आप गोल्ड बॉन्ड खरीद लो। ठीक है, आप हमारे पास आओ, आप हमारे पास 100 ग्राम की चेन जमा कर दो और हम आपको एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड दे देंगे। आप हमारे पास आओ मींस सरकार के पास? हाँ, सरकार के एजेंसीज के पास जाओ और उनसे गोल्ड बॉन्ड खरीद लो। ठीक है, आपने गोल्ड के अगेंस्ट गोल्ड बॉन्ड खरीद लो, उनको अपना सोना दे दो और हाँ, वो एक बॉन्ड, एक पेपर दे देंगे आप। ठीक है, अब वो पेपर देंगे तो गोल्ड अब यूटिलाइज हो जाएगा, पैसा मार्केट में आ गया। आपको क्या देंगे वो अब उसके एवज में? आपने अपनी चीज रख दीजिए, तो वो कहते हैं हम आपको साल में करीबन 3% का ब्याज देंगे और 8 साल का लॉक इन है। 8 साल तक अब मेरे से वापस नहीं लेने आ सकते, क्योंकि मैं इस पैसे को रोटेट करूंगा, ठीक है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में डालूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो 8 साल तक अब ये पैसा लेने आप वापस नहीं आ सकते। 8 साल बाद जब आप आओगे तो जो गोल्ड का रेट उस दिन का होगा उस हिसाब से आपको मिल जाएगा पैसा वापस। पैसा वापस मिल जाएगा, पैसा वापस मिल जाएगा, सोना नहीं मिलेगा या गोल्ड वापस मिल जाएगा, जो भी चॉइस है आपकी। अच्छा, जो भी चॉइस है आपकी। ओके, क्योंकि गोल्ड तो अंडरलाइंग एसेट है ही, रियल चीज है, असली चीज है। तो इसमें क्या हुआ, जब पहला गोल्ड एसजीबी आया, पहला सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आया, तो उसमें जो 8 साल में प्राइस राइज हुआ वो करीबन 11 से 12% कंपाउंडेड था, यानी हर साल 12% गोल्ड का प्राइस बढ़ा। उसके अलावा सरकार आपको 3% और दे रही थी, तो 15% हो गया। तो ये हर साल 3%? हर साल 3%। ठीक है, तो हर साल आपको 3% का ब्याज आ रहा था, उस पर आपको टैक्स देना था। और ये जो 12% कंपाउंड हुआ, ग्रो हो रहा था, उस पर टैक्स भी नहीं देना था। ओके, क्यों? तो चीजें आपकी थी शुरू से, किस बात का टैक्स दूंगा? वो तो मैंने आपको दिया ना मोबिलाइज करने के लिए, राइट। तो मैं किस बात का टैक्स दूंगा भाई? मेरी चीज पे मैं गेन लेने के बाद मैं ही टैक्स दे दूं तो वो तो बेवकूफी हो गई ना। तो ये बड़ा अच्छा एक मोबिलाइजेशन हुआ लोगों का गोल्ड का, जिसमें पहले स्कीम में एसजीबी ने करीबन IRR जिसे कहते हैं हम,
रिटर्न्स, टोटल कुल रिटर्न्स सालाना करीबन 14 से 15% का रिटर्न दिया।